नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिशन 2023 की। राजस्थान में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सियासी जंग जीतने के लिए मजबूती से रणनीति बना रही हैं। कांग्रेस जहां विकास योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, तो वहीं बीजेपी पेपर लीक, भ्रष्टाचार और आपको बता दें कि बिगड़ी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए इस बार चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री गहलोत लगातार महंगाई राहत कैंप के जरिए लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कई बार जन आक्रोश यात्रा के जरिए राज्य सरकार को घेर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को अजमेर दौरे पर रहेंगे और यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते 15 दिनों में 3 बार मेवाड़ का दौरा कर चुके हैं। सीएम गहलोत आदिवासी बहुल इलाके मेवाड़ में लगातार जिलों का दौरा कर महंगाई राहत शिविरों के बहाने नब्ज टटोल रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के इन दौरों के पीछे राजनीतिक पंडित के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने भी कांग्रेस के लिए एक चुनाव में लाभ का सौदा साबित हो सकता है। कांग्रेस इस बार पूरी तरीके से राजस्थान में सरकार रिपीट होने के लिए आश्वस्त है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। इन सभी के बीच सवाल उठता है कि इस बार सियासी रण की तैयारी में कौन आगे चल रहा है। कांग्रेस के विकास के दावों में कितना दम है? क्या महंगाई राहत कैंप और ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस को जनता के बीच माइलेज दिला पाएगी? क्या बीजेपी पेपर लीक और बिगड़ी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर सत्ता में वापसी कर पाएगी? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि आने वाले चुनावों को लेकर तैयारी किसकी कितनी है, ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है। आने वाले चुनावों में क्या कुछ जनता की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, ये बड़ा सवाल है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता है राजकुमार शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज में। और साथ ही साथ पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मदन प्रजापत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले राजकुमार जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से कहीं ना कहीं अगर तैयारियों की हम बात कर लेते हैं, तो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से खास तौर पर तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के आरोप भी यहां पर लगा रही है। अब जो चुनाव होंगे उसमें किस तरीके की तैयारी कामयाब हो पाएगी? क्योंकि मुख्यमंत्री तो पूरी तरफ से एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर कार्यकर्ता उनकी तरफ से क्या कुछ पहल हो रही है? देखिए प्रद्युमन जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अब आरोप लगाने का काम राजस्थान में कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने मिशन 2023 पर और मिशन 2024 पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार रिपीट आएगी, कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आएगी। इस बात का मैं आपके चैनल पर ठोक ठोक के दावा कर रहा हूं। ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूं कि पिछले 4.5 साल में हमारी कांग्रेस की वर्तमान सरकार, जो आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम कर रही है, शानदार हमने सुशासन दिया है। राजस्थान की जनता को हमने गार्जियन के रूप में संभालने का जो हमने ठेका लिया था, जो हमने राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाया था, उस विश्वास पे हम 4.5 साल से अब तक हम खड़े हैं। होता क्या है प्रद्युमन जी कि जब भी सरकारें आती है और 2-2.5 साल के बाद एक माहौल बन जाता है कि ये सरकार तो अब वापस लौट कर नहीं आएगी। लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक सरकार विरोधी लहर राजस्थान में नहीं चली है। ये इस बात को इंगित कर रहा है कि राजस्थान की जनता, राजस्थान की भोली जनता को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा भड़काने का प्रयास किया, भोगलाने का प्रयास किया, बिगाड़ने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी राजस्थान की जनता में विश्वास कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रति कायम है। और 4.5 साल बीत जाने के बाद भी राजस्थान की जनता को विश्वास केवल कांग्रेस पार्टी में है और अशोक गहलोत जी की मुख्यमंत्री में है। तो मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 2023 में वापस रिपीट करेंगे। और 2023 में हम वापस इसलिए रिपीट करेंगे प्रद्युमन जी
कि मैं आपको बता दूं कि जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने सरकार संभाली, सत्ता संभाली, तब राजस्थान में हालत बहुत खराब थी, कानून व्यवस्था बहुत लच्चर थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और भारत सरकार हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, राजस्थान में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोरोना आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तय किया कि मैं राजस्थान की जनता को ना तो भूखा सोने दूंगा और ना चिकित्सा के अभाव में किसी भी व्यक्ति को मैं मरने दूंगा। केंद्र सरकार ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया, ना हमको ऑक्सीजन दी, ना मेडिकल सुविधाएं दी, ना महंगे इंजेक्शन दिए और वैक्सीन में भी हमसे पैसे लेने लगे। चलिए ठीक तो है, अशोक गहलोत जी ने तय किया कि मैं मेरे हिंदुस्तान को, मैं मेरे राजस्थान को बहुत ज्यादा ताकत देने का प्रयास करूंगा। ठीक है राजकुमार जी, आपके पास दोबारा लौटूंगा। मदन जी, देखिए आप तो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक भी रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने सब चीजें देखी है, भली भांति आपने समझी है, लेकिन मौजूदा स्थिति ये कहती है जिस पर भगवान का आशीर्वाद हो जाता है तो उसके वारे न्यारे तो वैसे भी हो जाते हैं। कर्नाटक में तो बजरंगबली की विशेष कृपा रही है कांग्रेस पर। राजस्थान की बात करते हैं तो वो कृपा देखने को मिलेगी क्या? एक तो जो आपने चला रखा है, पूर्व विधायक नहीं हूं मैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, तो ये थोड़ा सा आप सही करवा लें, शायद आपको कोई गलत वो दिया गया। तो मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 31 तारीख को अजमेर के अंदर, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को उसका लाभ मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के पास में नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई नेतृत्व वाले नेता हैं, जिनके बारे में आज विदेश में जाते तो विदेश के प्रधानमंत्री उनके पांव छूते हैं। आज उनकी लोकप्रियता जो है वो देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं वो। और जिस तरीके से निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को हमने केंद्र में सरकार होते हुए जिस तरीके से फायदा पहुंचा है, करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खुले हैं, करोड़ों लोगों के जो है वो शौचालय बने, करोड़ों लोगों के जो है राजस्थान के अंदर भी जो है वो पक्के मकान बने, करोड़ों लोगों को हमने जो है वो जल जीवन मिशन से जोड़ा है। तो निश्चित रूप से जितनी योजनाएं भारत सरकार की, उसका लाभ जो राजस्थान की जनता को मिला है, और राजस्थान में जिस तरीके से लाभार्थी है, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे युवा हो, उन लाभार्थियों का जो फायदा है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन जो स्थिति राजस्थान की होनी चाहिए थी, जो परिस्थिति राजस्थान की होनी चाहिए थी पिछले 4.5 साल में, वो राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से राजस्थान के साथ में छलावा किया, जिस तरीके से संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ लेके आए, जिस तरीके से युवाओं का बेरोजगारी भत्ता लेके आए, वो नहीं दिया, वहां तक तो ठीक था। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान ने दो व्यक्तियों की लड़ाई के अंदर, जिस तरीके से राजस्थान की जनता आज पिस गई है, दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा के अंदर पिस गई है, जिस तरीके से राजस्थान के विधायकों का मुख्यमंत्री जी पे भरोसा नहीं है और मुख्यमंत्री जी का अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, घर की लड़ाई जो है वो रोड पे आ गई है। और राजस्थान की जनता ने जिस तरीके से भुगता है प्रद्युमन जी, और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी जो है राजस्थान सरकार के हाथ से निकल गई है, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार आज परम की पराकाष्ठा आज राजस्थान के अंदर हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से 500 मीटर की दूरी पे योजना भवन में 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। किसके 2.5 करोड़ रुपए? जिस तरीके से आज सरकार के ऊपर उसके विधायक जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, सरकार के ऊपर सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, और राजस्थान में जिस तरीके से युवाओं के साथ में छलावा हुआ, जिस तरीके से युवाओं का पेपर लीक हो गया, राजस्थान की जनता के साथ में जिस तरीके से 10 बार से भी अधिक समय तक बिजली के दाम बढ़ाए गए और 60 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल चार्ज वसूला जा रहा है, जिस तरीके से राजस्थान में पेट्रोल सबसे महंगा मिल रहा है, तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से बालिकाओं के साथ में हो रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ में हो रहा है, और राजस्थान की जनता 4.5 साल में इस कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के अराजक सरकार से जिस तरीके से जो है परेशान है। अब राजस्थान की जनता में ये आस है और ये आशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को डबल इंजन की सरकार का फायदा मिलेगा। मैं एक चीज प्रद्युमन जी और इसमें जोड़ देता हूं कि पिछले 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी बचाने में रह गए और अपने पार्टी के अपने नेता को नीचे दिखाने में रह गए। अगर थोड़ा सा समय भी राजस्थान की जनता को दिया होता तो हार या जीत तो चलती रहती है, लेकिन राजस्थान की जनता को कुछ तो लाभ मिलता। मेरे मित्र ने कहा कोरोना के लिए कि कोरोना में नहीं दिया, अरे कंसल्टेशन जो दिए हैं वो 35,000 के आपने 1.25 लाख रुपए में दिए, खरीदे हैं आपके मंत्री ने, और उसके बाद में उसका मंत्रालय जाना पड़ा। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किया, अपने घर वालों को आरएस बना लिया, शिक्षा मंत्री को जाना पड़ा, गोविंद सिंह डोटासरा जी को, 3 मंत्रियों को जाना पड़ा। लेकिन आपकी कमजोरी ऐसी थी मुख्यमंत्री जी की और आपकी सरकार पार्टी की कि उनको जो है दायित्व दिया।
जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने कोरोना में भुगता है प्रद्युमन जी, ये सरकार 5 स्टार होटलों के तालों में बंद थी और इनके विधायक मंत्री जो है 5 स्टार व्यंजनों का लुत्फ ले रहे थे, जब जनता जो है रोड के ऊपर परेशान थी, ऑक्सीजन के लिए परेशान थी। और जो है हमेशा ये कह दो केंद्र सरकार ने हमने को नहीं दिया, उसने हमको नहीं दिया। अरे पेट्रोल सबसे महंगा आप बेच रहे हो, डीजल सबसे महंगा आप बेच रहे हो, बिजली सबसे महंगी आप बेच रहे हो, किसानों का उर्वरक आप खा जाते हो, युवाओं का पेपर लीक आप करवा देते हो, अपनी तिजोरियां भर लेते हो। इस तरीके की परिस्थितियां होने के बाद भी अगर आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन राजस्थान की जनता मन नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी चीज बोली। देखिए जिस तरीके से मदन जी आपने बड़ी अच्छी चीज बोली, मन बना चुकी है। बिल्कुल, आपने जो मुंगेरी लाल के सपने देखे, जो लाइन आपने बोली है ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि सपना देख कौन रहा है और सपना हकीकत में किसका बदलता है। राजकुमार जी, इस तरीके से तमाम तरीके की बातें जो है वो यहाँ पर मदन जी ने कही है, चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर तमाम चीजों को लेकर जो वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए जनता का रुख क्या होता है वो समय के हिसाब से निर्धारित होता है, लेकिन जो आप लोगों की नीतियां हैं, आप लोगों की योजनाएं हैं, उनको अगर खास तौर पर हम बात कर लेते हैं तो मदन जी उसको, और जो मदन जी कह भी रहे हैं राजकुमार जी, उसको किस तरीके से आप डिफेंड करेंगे? क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है, समय बेहद कम बचा हुआ है। प्रद्युमन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजस्थान की जनता को सब पता है, राजस्थान की जनता पूरी जानती है, राजस्थान की जनता समझदार है। राजस्थान की जनता से पिछले लोकसभा चुनाव में गलती हो गई थी। राजस्थान की जनता ने भोलेपन में मोदी जी के बहकावे में आकर के 25 के 25 सांसद दे दिए थे, और 25 के 25 सांसदों की जब परफॉर्मेंस चेक करी तो पता चला कि हमसे गलती हो गई। इसलिए राजस्थान की जनता इस बार तैयार बैठी है, 2023 में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी धूल चटाएगी, और 2023 में जो चुनाव आने वाला है उसमें अशोक गहलोत जी की जो हमने जो 4.5 साल जो हमने सुशासन दिया है उसकी हमारी परीक्षा है। और मैं आपको बता दूं, हम अब तक जितने भी हमारी परीक्षाएं हुई है उनमें हम पास हुए। राजस्थान में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उन सब उपचुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी की कहीं जमानत जब्त की है, कहीं चौथे स्थान पर फेंका है, कहीं 5वें स्थान पर फेंका है। इसलिए प्रद्युमन जी निश्चिंत रहे, राजस्थान की जनता का अशोक गहलोत जी की सरकार में, अशोक गहलोत जी में, कांग्रेस पार्टी में पूरा विश्वास है। क्योंकि मैं पहले कह रहा था, हमारी परीक्षा हुई थी कोरोना काल में, हमने कोरोना काल में किसी को भूखा नहीं सोने दिया, हमने चिकित्सा के अभाव में किसी को मरने नहीं दिया। उसके बाद आई महंगाई, विधायकों को जब भी आम बजट आता है, जब भी आम बजट आता है, हिंदुस्तान की जनता टकटकी लगाए देखती है कि राजस्थान की जनता को कुछ मिलेगा। हमारे 25 सांसद हमको कुछ न कुछ ऐसी योजना लाके देंगे, ऐसा लाभ लाके देंगे जिससे राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन जब बजट में हमको कुछ नहीं मिला तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तय किया कि मैं राजस्थान की जनता को अब महंगाई से भी राहत दूंगा, और इसीलिए हमने पूरे राजस्थान में महंगाई राहत शिविर लगाए। इन शिविरों के माध्यम से राजस्थान की ढाणी ढाणी में और कोने कोने में अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंच रहे हैं, हमारा प्रशासन पहुंच रहा है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जिक्र कर रहे हैं। 500 रुपए का सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा है, राजस्थान में हमने देने का तय किया। हमने 50 यूनिट से लेकर के 100 बिजली देने का फैसला लिया। हमने 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री देने का फैसला किया। हमने 40,000 लेकिन राजकुमार ने किया, हमने नरेगा में 100 से 100 महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि देखिए जब हमने दुर्घटना बीमा 5 लाख से 10 लाख रुपया, हमने जो चिरंजीवी जो हमारा है उसको 10 लाख से हमने 25 लाख रुपए किया। ठीक है, आपने ये सारी चीजें गिना दी जो कर रहे हैं या आने वाले समय में करेंगे, लेकिन देखिए परिवार जब एक साथ होता है तो कहने की मजबूती रहती है। परिवार में अगर फूट पड़ना शुरू हो जाती है तो आने वाले समय में बिखराव को कोई नहीं रोक सकता। इसको तो आप, इससे तो वाकिफ होंगे, या इस बात को भी आप पूरी तरीके से नकार देंगे? हमारे परिवार में कोई फूट नहीं है। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एक है। माननीय खड़गे साहब के नेतृत्व में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अशोक गहलोत जी, रंधावा जी और डोटासरा जी, तमाम छोटे बड़े नेता, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, वार्ड की कार्यकारिणी, मंडल की कार्यकारिणी, सब लोग मिलकर हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है, एकता कितनी है मदन जी? लगातार राजकुमार जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि परिवार एक है, यानी कि मुट्ठी पूरी बंद है, अभी खुली नहीं है। देखिए प्रद्युमन जी, इन्होंने कहा है कि परीक्षा में जनता ने जो है वो गलती हो गई थी। अरे गलती तो 2018 के अंदर हुई थी, जिसके अंदर आपको 99 विधायक अल्पमत की सरकार जो है राजस्थान की जनता ने बना दी। और जिस तरीके से आपने जो है हॉर्स ट्रेडिंग करके और किस तरीके से बसपा के विधायकों को अपने अंदर विलय कराया है लोकतांत्रिक तरीके से, वो जनता ने देखा है। दूसरी ये कहते कोरोना के अंदर इन्होंने जो है वो सेवा करी, बिल्कुल सेवा करी है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब जानते हैं कि किस तरीके से फेयरमाउंट होटल के अंदर सारे विधायक और मंत्रियों को
इन्होंने भूखा नहीं सोने दिया। ये कहते हैं राजस्थान की जनता, राजस्थान की जनता नहीं, आपके विधायक, आपके मंत्री और आपके मुख्यमंत्री भूखे नहीं सोए, फेयरमाउंट होटल में, 5 स्टार होटल में व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे। तीसरी चीज इन्होंने कहा राहत। राहत ऐसे दी जाती है राजकुमार जी कि इस देश के अंदर करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खुल जाते हैं, किसी शिविर में नहीं जाना पड़ता। इस देश के अंदर करोड़ों लोगों को गैस के कनेक्शन मिल जाते हैं, किसी शिविर में नहीं जाना पड़ता। इस देश के अंदर करोड़ों किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना जमा हो जाते हैं, किसी शिविर में नहीं जाना पड़ता। इस देश के अंदर करोड़ों महिलाओं को जो है वो कोरोना काल में पैसे मिल जाते हैं, किसी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। इस देश के अंदर करोड़ों लोगों को जो है वो भत्ते मिलते हैं, वो जो है डायरेक्ट बेनिफिट के तहत। आप क्या कर रहे हो, आप राहत कैंपों के अंदर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हो, गोविंद सिंह डोटासरा की फोटो लगा रहे हो। आप 19,000 करोड़ रुपए आपके राहत बजट के जो है राहत शिविरों का पैसा है, ये कहां से आएगा? और जिस आदमी को 750 रुपए पेंशन पहले मिल रही थी, जो 500 से 750 करीब कौन सा कैंप लगाया था? वैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन था ना, 1000 कर देते। लेकिन मदन जी राहत कैंप की अगर बात कर लेते हैं, या देना राजस्थान की जनता का मकसद नहीं है। महंगाई राहत कैंप की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि राहत बहुत दे दी गई है, देखिए महंगाई कम कर दी गई है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो यहां पर दी जा रही है, तो आखिरकार दिक्कत क्यों आएगी? आरोप प्रत्यारोप तो लगातार होते ही है। मैं बताता हूं, मैं करोड़ से ज्यादा जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं परिवार को मैं दे देता हूं, मैं दे देता हूं। 5 करोड़ से ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन मैं दे देता हूं। राजकुमार जी सवाल मेरे से, राजकुमार जी सवाल मेरे से सवाल है, मैं देता हूं। इनके राहत कैंप ऐसे चल रहे हैं प्रद्युमन जी, दौसा के अंदर सीडी जो है एलसीडी के ऊपर, एलईडी के ऊपर दिखाया जाता है कि मोदी के विरोध में एलईडी पे चलाया जाता है, मोदी का विरोध चलाया जाता है। ये तो राहत कैंपों में कर रहे हैं। किस तरीके से राहत कैंपों के टाइम पे जो है पटवारी नहीं थे इनके पास में। अब ये चीज छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूं राहत दे किस चीज की रहे। राजस्थान में बिजली सबसे महंगी मिल रही है। आज राजस्थान में 11 रुपए 80 पैसे से लेकर 17 रुपए 90 पैसे तक जो है बिजली की यूनिट का पैसा लग रहा है। फ्यूल चार्ज 60 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आप फ्यूल चार्ज करो, 52 रुपए आपका फ्यूल चार्ज है। 7 रुपए जिस अडानी को गाड़ी बकते हैं उसका टैक्स लगा रखा है। 60 पैसा प्रति यूनिट का फ्यूल चार्ज ले रहे हो आप। किस चीज की राहत दे रहे हो आप? राहत देने का सिर्फ ढोंग कर रही है राजस्थान की सरकार, और सिर्फ जनता को परेशान कर रहे हैं। बुजुर्ग लोगों को पेंशन देनी थी, उनको लाइन में इस धूप के अंदर, इस 44 डिग्री के टेम्परेचर में आप खड़ा कर रहे हो। ये राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी आपको। आप जिस तरीके से प्रोपोगंडा फैला रहे हो, जिस तरीके से राहत कैंपों पे करोड़ों रुपए का बजट लगा के अपने कार्यकर्ताओं की जेबें भर रहे हो, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आज है। और देखिए प्रद्युमन जी, विपक्ष आरोप लगाता है तो आप एक बार संदेह कर सकते हैं, लेकिन मंत्रियों ने क्या बोला अभी सचिन पायलट जी की रैली के अंदर? हेमाराम जी ने क्या बोला है इनके लिए? किस तरीके से इन्हीं के मंत्री जो है भरत सिंह जी, वो किस तरीके प्रमोद जैन भाया के ऊपर आरोप लगाते हैं। और राजेंद्र गुड़ा ने क्या बोला इनके, वो सारी चीजें नोट करिएगा। आज राजस्थान तो मैंने सवाल पूछा था, देखिए मदन जी आपके बोलने से पहले ही मैंने सवाल पूछ लिया था। मैं आपके बोलने से पहले ही मैंने ये सवाल पूछा था कि परिवार एक है या परिवार में थोड़ी अभी असमंजस चल रही है, तो साफ तौर पर राजकुमार साहब ने इस बात का जिक्र कर दिया कि नहीं भाई परिवार एक है। ऐसा परिवार एक है, मैं वही बता रहा हूं। ऐसा परिवार प्रद्युमन जी, ऐसा परिवार एक है, ऐसा परिवार एक है कि अपने ही परिवार के सदस्य को, उप मुख्यमंत्री रहे हुए को, कांग्रेस के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए को बोलते हैं गचड़ाई, रगड़ाई और गद्दार और कोरोना और बिका हुआ। अपने ही विधायकों पे माननीय मुख्यमंत्री जी आरोप लगाते हैं कि मेरे विधायक बिक गए, और बिक गए, और ये कहते हैं कि मेरे पास में सबूत है, सबूत नहीं दिखाते। अरे राजस्थान का मुख्यमंत्री इतना कमजोर है प्रद्युमन जी, जिसके पास में पुलिस उसकी, गृह मंत्रालय उसका, बिके हुए विधायक उनके, जिन विधायकों को दल बदल के कानून नाम लेते हैं वो उनके, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकते, जांच नहीं करवा सकते। ठीक है, जवाब दे दीजिए। राजस्थान ठीक है, जवाब तो ले लें, आपने बहुत बातें गुमराह करते हैं। ठीक है, और जो परिवार, अब जवाब दे एक बार देने दीजिए। राजकुमार साहब देखिए, महंगाई राहत कैंप की बात कर लेते हैं तो यहां पर मदन जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परिवार में एकता ही नहीं है, तमाम आरोप एक दूसरों पे लगाते हैं। प्रद्युमन जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोरोना काल की जो तारीफ भारत के प्रधानमंत्री ने, पूरी दुनिया ने राजस्थान की थी। राजस्थान मॉडल की तारीफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। राजकुमार जी, जब इस राजस्थान में कोरोना था, भामाशाह बंद कर दिया, करोड़ों रुपए के बिल राजस्थान की जनता से अस्पतालों में वसूले थे, और आप होटलों के अंदर सो रहे थे, आप होटलों में सो रहे थे। क्यों आपने भामाशाह बंद किया? अरे नाम बदलना था, नाम बदल देते, लेकिन आपने भामाशाह बंद करके राजस्थान की जनता को सड़क पर छोड़ दिया। आप फेयरमाउंट होटल का जवाब दे सकते
सकते हो क्या? फेयरमाउंट होटल का जवाब दे सकते हो क्या राजकुमार जी? कौन था सड़क पे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आपका विधायक, आपका मंत्री और आपके कार्यकर्ता आपकी व्यवस्थाओं के अंदर लगे हुए थे 5 स्टार होटल में। आप 5 स्टार व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे कोरोना काल में, और राजस्थान की जनता को मरने के लिए सड़क पे छोड़ा हुआ था आपने। किस बात कर रहे हो? ये राजस्थान की जनता ने एक एक भोगा है। पिछले 4.5 साल आपने जो पाप किए हैं, आपने जो राजस्थान की जनता के साथ में अन्याय किया है, किस तरीके से राजस्थान की महिलाएं आज जो है वो नंबर 1 है बलात्कार के अंदर, किस तरीके से भीलवाड़ा में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बच्चियां बेची जाती है, 2-2 बार मीडिया में चलता है, किस तरीके से युवाओं का पेपर नीलाम होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे ये काम होते हैं, और मुख्यमंत्री जी के आवास के नीचे अभी तो रिसेंटली है कि योजना भवन में 2.5 करोड़ रुपए मिल गए। अरे कैसी सरकार चला रहे हो? भरत सिंह जी कहते हैं प्रमोद जैन भाया सबसे भ्रष्ट मंत्री है, दिव्या मदेना कहती है कि महेश जोशी रबड़ स्टैंप है, और आपके जो है हेमा राम जी कहते हैं कि जो है मुख्यमंत्री जी जो है वो जो अपराधियों के सरताज है, गुंडों का मुख्यमंत्री है। किस तरीके से राजेंद्र गुड़ा कहते हैं कि शांति धारीवाल की क्या स्थिति है। चलिए ठीक है, उनका जवाब दे देते हैं एक बार राजकुमार जी। देखिए तमाम नेताओं के नाम गिरा दिए गए हैं और तमाम आरोप यहाँ पर बता दिए गए हैं, साफ तौर पर वो कह रहे हैं आपका बोरिया बिस्तर पैक करने वाली है राजस्थान की जनता। चलिए ठीक है, मैं मदन जी आपके पास दोबारा लौटूंगा, एक बार राजकुमार जी को सुन लेते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मदन जी लगातार कह रहे हैं। पूछ लीजिएगा बिजली के, एक चीज और पूछ लीजिएगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। इनको पूछिएगा बिजली के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगे हैं। अगर राहत देनी है तो एक बार मुख्यमंत्री जी से कहिए कि डीजल और पेट्रोल के दाम कर दें, बिजली के दाम कम कर दे। किस तरीके से आज फ्यूल चार्ज के नाम पे हजारों रुपए जो है वो राजस्थान की जनता। चलिए ठीक है राजकुमार जी, एक बार इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए फ्यूल चार्ज का मुद्दा भी लगातार उठता है, और खासतौर पर पेपर लीक का जो मामला है वो तो पीछे छोड़ ही नहीं रहा है। प्रद्युमन जी, मैं यही कह रहा हूं कि कोरोना की जो हमारे राजस्थान में जो कोरोना का हमने प्रबंधन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, पूरी दुनिया में हमारी तारीफ हुई। अब बात आती है कि होटलों में हमारी सरकार क्यों गई। प्रद्युमन जी, हमारे कुछ विधायक हमारी पार्टी से नाराज थे, अपनी बात कहना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन विधायकों पे डोरे डाले। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार चाहती थी आपके विधायक लिखा हुआ है, गिराते। और आपको एक और बात बता दूं, आज तक प्रयास जारी है इनके, लेकिन अशोक गहलोत जी का सुप्रबंधन रहा, और अशोक गहलोत जी ने तय किया था कि मैं राजस्थान की जनता को ना भूखा सोने दूंगा, ना चिकित्सा के 80 करोड़ लोगों को राशन, ना मैंने 80 करोड़ लोगों को राशन केंद्र सरकार देती है, अशोक गहलोत नहीं देता है। किसी को भूखा निर्णय दिया था। अशोक गहलोत जी लगातार अपना सुप्रबंधन कर रहे हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री बार बार राजस्थान में आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं बार बार राजस्थान में, हर महीने 2 महीने में बार बार आ रहे हैं। गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, लेकिन ईआरसीपी पे नहीं बोलते हैं, ओपीएस पे नहीं बोलते हैं। और बाड़मेर की जो रिफाइनरी केवल 400 करोड़ रुपए की थी, उसको इन्होंने अटका करके 700-800 करोड़ रुपए पहुंचा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करूंगा, 25 के 25 सांसदों से अपील करूंगा। और आप बात कर रहे थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो प्रद्युमन जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो भारतीय जनता पार्टी के 8-8 दोनों मुख्यमंत्री के दूल्हे देख रहे हैं। और मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हमारे घर को संभालने की जरूरत नहीं है, हमारे घर को देखने की जरूरत नहीं है। हमारा घर एक है, हमारा घर संगठित है। और मैं फिर बता दूं कि 2023 के अंदर हम बहुत ज्यादा मेजोरिटी के साथ वापस लौटेंगे। और प्रद्युमन जी, भारत जोड़ो यात्रा हमारी सफल हुई, उसके बाद हमने शिमला में इनको मोहब्बत की दुकान खोल के दी गई, नफरत के बाजार में गुजरात में दुकान खोल के बताई, और कर्नाटक में उन्होंने शोरूम खोल दिया। इसलिए निश्चित रहे हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान में भी। ठीक है मदन जी, देखिए अभी वो कह रहे हैं कि शोरूम खोल चुके हैं, 2023 में रिपीट करेंगे। ठीक है राजकुमार जी, 2024 में ठीक है, हम 25 के 25 सांसदों को अब की बार राजस्थान से हरा के भेजेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन राजकुमार जी आप अभी जिक्र कर रहे हैं कहीं ना कहीं जी जो है, ठीक है, आप एक बार सुन लीजिए मदन जी, वो लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि हमने भाई दुकान तक खोल दिया है, अब शोरूम खोल दिया है, आगे मॉल खोलने वाले हैं मोहब्बत का, सरकार हमारी बनेगी, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। लेकिन राजकुमार जी बड़ा सवाल ये भी, क्योंकि अभी आप इसमें जिक्र भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के और दिग्गज नेता भी लगातार रुख करेंगे राजस्थान का। उस चैलेंज को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़े चेहरे हैं, और जब राजस्थान आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को साधने का प्रयास होगा।
प्रद्युमन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव हमेशा चैलेंज होता है और चुनाव को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में बार बार दौरे कर रहे हैं। हम पधारो हमारे देश के तहत उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन उनसे अपील भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसदों से भी अपील करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, उनसे आप कहें कि ईआरसीपी की घोषणा करके जाएं। 13 जिलों का किसान पानी मांग रहा है, आप अजमेर में आ रहे हैं, अजमेर में पानी की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां आकर के आप घोषणा करें कि मैं 13 जिलों के किसान को खेत को पानी दूंगा। ओपीएस की घोषणा करके जाएं और बाड़मेर की जो रिफाइनरी जो इन्होंने अटकाई थी उसके लिए घोषणा करके जाएं। और प्रद्युमन जी, 15 लाख रुपए अकाउंट में आ रहे हैं, आपके अकाउंट में भी आए होंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं, आपके भी आए होंगे। इसे फालतू बातें ना करें। सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से 1100 रुपए से ऊपर पहुंच गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई बोलने को तैयार नहीं है। और राजस्थान इकाई की यहां तक बात आती है, राजस्थान में तो इनके इतना सिर फुटबॉल चल रहा है कि ये तय नहीं कर पा रहे कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। माननीय वसुंधरा जी परेशान होती घूम रही है, कभी कहां जाती है, कभी कहां जाती है, कभी कहां जाती है। माननीय राठौड़ साहब, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। कांग्रेस पार्टी एक थी, एक है और एक रहेगी। शिमला ने प्रमाणित किया है, कर्नाटक ने प्रमाणित किया है और राजस्थान में 2023 में आने वाले 5-6 महीने के बाद हम प्रमाणित करेंगे। और 2024 के अंदर जो पिछली बार राजस्थान की जनता ने इनको 25 सांसद दिए थे, मैं आपके चैनल पे ठोक के कह रहा हूं कि आपके बार राजस्थान में 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं लेने देंगे। ठीक है राजकुमार जी, बिल्कुल ठीक। आप अपनी जिस तरीके से आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो साफ भी हो जाएगा। लेकिन मदन जी, आपने राजकुमार जी को सुना भी है, कहीं ना कहीं आवाज में दम बहुत है। कर्नाटक की जो जीत हुई है, पार्टी बहुत उत्साहित है, उसके बाद कांग्रेस। आने वाले चुनाव को अगर राजस्थान के मद्देनजर से हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं चुनौती तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी रहेगी। प्रद्युमन जी, मैं आपकी बात करूं, इसलिए हमने काम किया है, हमने 4.5 साल में काम नहीं किया है, हमने राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं किया है, हमने राजस्थान की जनता के सामने बिल्कुल व्हाइट पेपर रखा है। कोई बात राजस्थान से नहीं छुपाई। कोरोना में अगर वैक्सीन हमको नहीं मिली तो हमने राजस्थान की जनता को कहा है कि हमको कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल रही है, हम हमारे हवाई जहाज भेज रहे हैं और बाहर से वैक्सीन ला रहे हैं। अशोक गहलोत जी एक बात हिंदुस्तान के जिन्होंने मांग करी थी, प्रद्युमन जी मैं जवाब दूं क्या? उसके बाद मदन जी एक बार आप जवाब दे दीजिए। देखिए चुनौती की बात थी, माफ कर दिए, हमने कोई संकल्प दिया था कि राजस्थान की सेवा की थी, कर रहे हैं। मदन जी साहब कह रहे हैं वो कि भैया हमारा पेपर बिल्कुल सफेद है, नीट एंड क्लीन है, कोई भी ब्लैंक पेपर नहीं दिया गया है, जो लिखा था वो पूरा किया। ये पेपर सफेद में बताता हूं ना, मैं पेपर सफेद में बता देता हूं ना आपको। ये अगर सुन लेंगे, क्षमता रखेंगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा इनको पेपर सफेद। देखिए प्रद्युमन जी, ये कोरोना की बात कह रहे हैं, ये जो जितना भी कोरोना है, मेरे को बड़ी हंसी आती है और राजस्थान की जनता ने देखा है। ये कह रहे हैं हम वैक्सीन बाहर से मंगाते थे। अरे आपकी सरकारों में 50-50 साल में वैक्सीन डोज जो है वो बढ़ नहीं पाई किसी भी टीके की, टीके नहीं बढ़ाए। और सुनिए, अरे सुनिए, अभी देता हूं मैं सेकंड, अरे देता हूं, आप सुनिए, अब सुनेंगे नहीं राजकुमार जी, सुनने की क्षमता रखो। अरे सुनो तो सही, अरे सुन लो मेरे भाई, आपकी कोरोना की हिस्ट्री बता रहा हूं। 11 करोड़ से भी ज्यादा डोज कोरोना की जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले लोट के अंदर भेज दी थी राजस्थान को। और पैसे कहां से देंगे? पैसे तो आपके पास में है ही नहीं। आपके पास में 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राजस्थान की सरकार के पास है। और सुनिए, अरे सेवा का भाव, राजस्थान की जनता किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रही थी और आपके चिकित्सा मंत्री जेब भरने में लग रहे थे, रघु शर्मा। और आपने, अरे देखिए कोरोना काल की अगर आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए कोरोना काल का आप जिक्र कर रहे हैं तो हर प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ समस्या रही थी, इससे बिल्कुल भी नजरअंदाज इन बातों को नहीं किया जा सकता है। देखिए पहले भी दिक्कत रही थी कोरोना काल में। देखिए ये प्रद्युमन जी इनको बोलने, प्रद्युमन जी मैं जवाब दे लूं क्या? जी मैं जवाब दे लूं अगर आप ये इनका हो गया हो। राजकुमार जी मैं आपके पास दोबारा लौट रहा हूं, बोलिए आप बोलिए। दे चुके हैं कोरोना के ऊपर। अरे सुनने की क्षमता रखो। शानदार प्रबंधन हुआ है। राजकुमार जी आप एक्सपोज हो रहे हो और अपने आप को ये इस तरीके से बीच बीच में कोरोना करके और आप दबना चाहते हो। लेकिन देखिए जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको मदन जी एक चीज बता दूं, मदन जी अगर आपको भी एक चीज बता दूं, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना काल में, देखिए कोरोना काल में हर प्रदेश में समस्या कहीं ना कहीं रही थी, वैक्सीन को लेकर भी देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश हरियाणा की बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तो वैक्सीनेशन का वहां भी देखने को मिला। अरे प्रद्युमन जी मेरे को जवाब दे लेने दीजिए। ठीक है आप बोलिए। मेरे को जवाब दे लेने दीजिए, मैं पूरे जवाब दूंगा आपको, उत्तर प्रदेश के भी दूंगा, राजस्थान के भी दूंगा। 15 लाख का हिसाब ले लो, अच्छे दिन के हिसाब ले लो और ईआरसीपी बिजली के दाम का हिसाब दे दो ना।
आज 12 रुपए 90 पैसे से 17 रुपए 80 पैसा। पेट्रोल जो है पूरे देश में 15 रुपए लीटर ज्यादा, डीजल पूरे देश के अंदर 10 रुपए लीटर ज्यादा। किस किस के जवाब दोगे? जवाब दो राजस्थान के युवाओं का पेपर जो नीलाम कर दिया आपकी सरकार ने, आपके मुख्यमंत्री तक हाथ आते हैं। अरे जवाब दो आप भ्रष्टाचार का, किस किस चीज का जवाब देंगे? 1100 रुपए का सिलेंडर, अब देखिए 500 रुपए किया। अरे क्यों 500 रुपए सिलेंडर किया है? 200 नहीं, अरे 900 रुपए का उज्ज्वला में 900 रुपए का सिलेंडर हम दे रहे हैं। उज्ज्वला में 900 रुपए का सिलेंडर हम दे रहे हैं। और किसको दे रहे हो राजस्थान में? कितने सिलेंडर दे रहे हैं राजस्थान में? अरे कितने सिलेंडर दे रहे हो? 12 रुपए बिजली, 60 रुपए। अब देखिए प्रद्युमन जी बोलने नहीं देंगे, इनके एक्सपोज हो गए हैं, इनके पास जवाब नहीं होता है। ये ऐसे गुनगुन उछल रहेंगे, ऐसे जाएंगे इधर उधर। जवाब सुनो ना, शांति से सुनो, दुरुपयोग करते हैं। शांति से सुनो, आप शांति से सुनो राजकुमार जी, मैं दे रहा हूं। राजस्थान के अंदर बिजली उत्पादन करने की क्षमता है 10,000 मेगावाट। राजस्थान पानी मांग रहा है। अरे आरसीपी की लग रहा हो, अरे जिलों का किसान पानी मांग रहा है। अब देखिए कोरोना काल का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर पुरानी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, देखिए वो समय बीत चुका है, ठीक है जो भी रहा, लेकिन मौजूदा स्थिति जो कहती है ना वो चिंता। प्रद्युमन जी आप मेरे को जवाब देने का समय देंगे? चलिए ठीक है, आप एक बार बोल लीजिए। प्रद्युमन जी ठीक है, मदन जी आप बोलिए। राजकुमार जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ, मदन जी आप बोलिए एक बार, आप अपनी बात पूरी करें। मेरे को जवाब देने देंगे या नहीं देने देंगे? मदन जी आप बोलिए, मैं आपको समय देता रहा हूँ पूरा। तरीके से मैं भी नहीं बोलने दूंगा इनको, जनता ऐसी डिबेट को पसंद नहीं करती है। ठीक है राजकुमार जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, एक बार मदन जी को आप बोलने दीजिए। 2018 में 2018 के प्रद्युमन जी राजस्थान की जनता से 2018 में गलती हो गई। गलती ऐसे हो गई कि 50 साल का अपरिपक्व बालक राजस्थान में खड़ा होकर बोलता 1 2 3 4 5 6 10 किसानों का कर्ज माफ, 1 2 3 4 5 8 10 बेरोजगारी भत्ता। आज ये प्रद्युमन जी ये बैठे हुए संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ कब करेगी ये सरकार? जिस तरीके से राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के ने मिनी मुख्यमंत्री चौराहे चौराहे पे खड़े कर दिए, जिस तरीके से आज जो है बजरी माफिया उत्पन्न हो गए, जिस तरीके से राजस्थान की सड़कों पे गैंगवार हो रहा है, वो कब देंगे? ये वादा करके आए थे कि हम बिजली के दाम एक बार भी नहीं बढ़ाएंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं प्रद्युमन जी, राजस्थान की जो उत्पाद करने की खुद की क्षमता है वो 10,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकती है राजस्थान की इकाइयां, खुद की सरकार की। वहां होती कितनी है? 3500 से 4,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। बिजली में भ्रष्टाचार ऐसा है कि हम प्राइवेट अडानी से और इनसे बिजली खरीदते हैं महंगे दामों पे। अगर हम अपनी बिजली बना के बेचते हैं तो 3 रुपए 35 पैसा पर यूनिट का खर्चा हमारा आता है और 5 रुपए में हम जो है वो बिजली बेच सकते हैं। राजस्थान की सरकार 5 रुपए 55 पैसे में यूनिट में बिजली बेच रही थी, आज ये 11 रुपए 90 पैसे बेच रहे हैं, ये जवाब नहीं देंगे। राजस्थान में दूसरे राज्यों से 15 रुपए पेट्रोल महंगा है, ये जवाब नहीं देंगे। ये बार बार कह रहे हैं कोरोना काल। इस राजस्थान के अंदर जब कोरोना काल था, राजस्थान की जनता को भामाशाह चालू था, उस भामाशाह से राजस्थान के इलाज हो रहे थे। कोरोना काल जैसी टाइम पे इन्होंने भामाशाह बंद किया। प्राइवेट अस्पतालों ने आपने देखा है कि लाखों रुपए का बिल किस तरीके से बना, किस तरीके से रघु शर्मा का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, और भ्रष्टाचार उजागर के कारण रघु शर्मा को मंत्रालय छोड़ना पड़ा। ये राजस्थान की जनता ने देखा है। इन्होंने वादा किया था युवाओं से, नहीं पूरा किया। इन्होंने वादा किया था महिलाओं से, नहीं पूरा हुआ। ये बैठ के इधर उधर जा रहे हैं। ये कह रहे हैं ईआरसीपी की बात बताऊं, जब ईआरसीपी पे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने यहां से इनके मंत्रियों को बुलाया, मंत्री तो छोड़िए अधिकारी वहां नहीं गए। जब उन्होंने राजस्थान में आके जयपुर में बैठक करी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण भेजा, मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया, एंड टाइम पे मुख्यमंत्री जी ने जो है वो ईआरसीपी की बैठक के अंदर नहीं गए, खुद भी नहीं गए, अपने जलदाय मंत्री को भी नहीं भेजा और किसी जो है अधिकारी को भी नहीं भेजा। राजस्थान ने मध्य प्रदेश से बात करते नहीं है ये, ठीक है, 50-75% देशों का काम खत्म करते नहीं है ये, और ये ईआरसीपी करते हैं। तीसरी एक चीज बोलते हैं ये प्रद्युमन जी, ये चीज बार बार बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि 25 सांसद दे दिए। राजस्थान की जनता ने 99 विधायक दिए थे। क्या मिल रहा है राजस्थान की जनता को? सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा पेट्रोल, ये सारी चीजें मिल रही है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री इतना कमजोर है और राजस्थान नहीं चला रहा, 25 सांसदों में से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए 10 दिन के लिए, 10 दिन में राजस्थान की स्थिति और परिस्थिति बदल के रख देंगे हम। और अभी आप तो चिंता मत करिए राजकुमार जी,
8 महीने 7 महीने का जो समय बचा है उसमें राजस्थान की जनता ने आपका बोरिया बिस्तर बंद करने का टाइम ले लिया है। आप राजस्थान में से कांग्रेस मुक्त होने जा रही है और ये इस चीज का एहसास इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को हो गया है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता की बैठक के अंदर कहा है कि हम 33 जिलों के अंदर चुनाव हारने जा रहे हैं। इसका एहसास जो है वो इनके प्रभारी आए थे जो कांग्रेस सदस्यता का टाइम पे उनको हो गया था। उन्होंने कहा था राजस्थान की जनता के साथ में जनता जुड़ना नहीं चाहती है। इनको एहसास हो गया था जब ये धरने कर रहे थे, ईडी की पूछताछ हो रही थी, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि मंत्रियों के साथ में और विधायकों के साथ में जनता नहीं आती है, गनमैन आता है और एक पीए आता है। तो ना चलिए ठीक है, देखिए मदन जी, लेकिन आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है मदन जी, आपने जवाब दे दिया। अब मदन जी एक चीज मेरे को आप ये बताइए, आप भी और राजकुमार साहब आप भी ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, आपकी तरफ से भी तमाम बार कहा गया है, हम लोग भी सुनते हैं, जनता भी सुनती है। आप विपक्ष में हैं मदन जी, तो कहीं ना कहीं आप तमाम चीजों को गिना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी तो सब चीजों से निजात दिलाई जाएगी। राजकुमार साहब की बात कर लेते हैं, वो उन चीजों का जिक्र कर रहे हैं कि भैया हम बहुत अच्छा चला रहे हैं। अगर मदन जी आने वाले समय में जनता आपको चुनती है, आप तमाम दावे करेंगे, वादे करेंगे, वो कितने पूरे होंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। सरकारें बनने से पहले तमाम वादे होते हैं, लेकिन जब सरकार बन चुकी होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलती है। बोलिए। प्रद्युमन जी, देश में ऐसी सरकार है जो सिर्फ विकास की बात करती है। हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से हमारी मैनिफेस्टो में वादा था कि 356 हटेगी, हटी, 35 से हटेगी, हटी, राम मंदिर बनेगा, बनेगा। जिस तरीके से देश की जनता को शौचालय मिले, करोड़ों शौचालय मिले, करोड़ों जनधन के अकाउंट मिले, करोड़ों गैस कनेक्शन, आजादी के 70 साल बाद, 75 साल बाद भी माताएं बहनें जो है वो खुले में शौच करने के लिए बात हो जाती है। आप जिक्र कर रहे हैं ना 370 का, अगर आप जिक्र कर रहे हैं या और चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं तो वो देश के पैमाने पे हो रही है। राजस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं, राजस्थान के हिसाब से क्या हो रहा है, आप इन बातों को बताइए ना। क्योंकि देखिए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, लाडली बहना योजना चलाई जा रही है बीजेपी सरकार की तरफ से, ठीक है। अगर कांग्रेस की बात यहां पे कर लेते हैं हम लोग, राजस्थान में बात कर लेते हैं, तो लगातार महंगाई राहत कैंप का आयोजन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री खुद जाकर लोगों से मिल रहे हैं और राहत देने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है कि राहत दी जा रही है। अब आप 370 का जिक्र करेंगे या और चीजों का जिक्र करेंगे, लेकिन प्रदेश की जो व्यवस्था है उन पे तो बात जरूरी होनी चाहिए ना। वहां पर क्या हो रहा है, मुख्य वजह तो वही है। राजस्थान भी गिनवा देता हूं प्रद्युमन जी, मैं राजस्थान भी गिनवा देता हूं। ठीक है, मैं राजस्थान भी गिनवा देता हूं। माननीय वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, किसानों के खाते में 10,000 रुपए पर साल जाते थे। ये सरकार आई और उसको बंद कर दी। अब जाते जाते 8 महीने पहले ये सरकार ने किसानों को बिजली मुफ्त दे रही है। राजस्थान के अंदर जो है वो अन्नपूर्णा रसोई थी, गरीब 5 रुपए में खाना खा सकता था, ये सरकार आई बंद कर दिया इसने। राजस्थान में स्टेट हाईवे के टोल फ्री थे, ये सरकार आई बंद कर दिए। राजस्थान के अंदर भामाशाह कार्ड था, गरीब को मुफ्त में इलाज मिलता था, ये सरकार आई बंद कर दिए। 4.5 साल तक इस सरकार ने सारी योजनाओं को बंद रखा। किसानों की योजना बंद रखी, युवाओं की योजना बंद रखी, महिलाओं की योजना बंद रखी। और अब जब बजट का साल, चुनावी साल आया, तो जो है घोषणाओं का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदिरा रसोई चलाई। कब चलाई? बजट में घोषणा होने के 18 महीने बाद चलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की महिलाओं को मोबाइल फ्री देने के लिए बोला, आज तक अता पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे ज्यादा कमजोर सरकार क्या होगी प्रद्युमन जी, जो राजस्थान के अंदर 19 परीक्षाएं होती है और 19 के 19 पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये सरकार जो है पेपर लीक नहीं, लीक सरकार है। राजस्थान में सफलतम परीक्षा करवाना एक चुनौती बन जाता है। राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाना एक चुनौती बन जाता है। राजस्थान में महिलाओं की इज्जत बचाना एक चुनौती बन जाता है। राजस्थान के अंदर बालिकाओं को बचाना एक चुनौती बन जाता है। तो राजस्थान में जिस तरीके से गैंगवार अपना है, राजस्थान में कहीं मां के हाथ के अंदर उसके बेटे का सर पड़ा होता है रोड पे, कहीं बेटी के हाथ में उसके पिता का सर पड़ा होता है। इसका जवाब ले लेते हैं ना, क्योंकि देखिए समय कम है, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। राजकुमार जी, इसका जवाब आप दे दीजिए। महिलाओं को ठीक है मदन जी, आपके पास लौटूंगा। मदन जी, आपने तमाम बातें कह दी, अब आपके पास लौटूंगा। राजकुमार जी, देखिए बहुत सारी बातें यहां पर कही गई है। 8 महीने पहले आप किसानों को दे रहे हैं बिजली की, जैसे बात भी जिक्र भी कर रहे हैं मदन जी। अब पहले वो ये कह रहे हैं वसुंधरा राजे जी, उनकी राजे जी की सरकार थी तो वहां पर भाई किसानों को 10,000 रुपए उनके खाते में जाते थे, आपने वो बंद कर दिए। अब आप क्या कर रहे हैं राजस्थान के लिए?
गांव के हम चला रहे हैं, प्रद्युमन जी जवाब मैं झूठ नहीं का दे रहा। ठोकरा पीट रहे। हमारी राजस्थान की जनता ने जवाब दिया है। राजस्थान में अब तक जितने भी उपचुनाव हुए थे उन सब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उनका मुखौटा दिखाया गया है। 33 में से 19 जिलों में जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का है। 33 जिलों में से 19 जिलों में जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का है। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रधान भारतीय जनता पार्टी के हैं। राजस्थान में आप नगर निगम जीत नहीं सकते थे तो राजस्थान में निगमों के टुकड़े किया आपने। आप एक संप्रदाय विशेष, चलिए ठीक है, देखिए मदन जी आपको पूरा समय दिया गया है, अब एक बार राजकुमार जी को सुनना पड़ेगा हमको। देखिए मदन जी आपको पूरा समय दिया गया है, राजकुमार जी अब आपके पास समय है, बोलिए। नहीं जवाब मैं कह रहा था राजस्थान की जनता उपचुनाव में दे चुकी है। राजस्थान की जनता पंचायत राज ने में कोरोना में हमको सर्टिफिकेट दिया है अच्छा वाला। जब राजनीतिक संकट आया तो राजस्थान की जनता ने देखा है कि हमने उसका सुप्रबंधन कैसे किया। जब हिंदुस्तान में महंगाई हुई, राजस्थान में महंगाई, तो हमने उसका सुप्रबंधन कैसे किया। अब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में सुप्रबंधन कैसे कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी महंगाई राज शिविर का भी विरोध कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जो हम 10 लाख से 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, अरे आप जो 5 लाख दे रहे हो ना राजकुमार जी, वो भी भारत सरकार दे रही है चिरंजीवी में। जो 5 लाख आप दे रहे हो वो भी भारत सरकार दे रही है। भारत सरकार दे रही है, सच सुनो, झूठ मत बताओ। जनता चुप करिए, मैं मेरी बात का जवाब जनता को गुमराह मत करो। 5 लाख रुपए तक का इलाज, 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान भारत में हो रहा है, चिरंजीवी में नहीं होता है। ठीक है, चिरंजीवी में क्या हो रहा है, राजकुमार जी को बोलने दीजिए। आप राजकुमार जी को बोलने दीजिए, राजकुमार जी को बोलने दीजिए, उनकी बात सुन तो लें एक बार हम। बोलिए आप। प्रद्युमन जी, हिंदुस्तान में कोई भी प्राइवेट कंपनी के सीईओ को, एमडी को भी 25 लाख रुपए का बीमा नहीं मिलता है। राजस्थान में आरटीआई में गरीब से गरीब व्यक्ति को 5 से 10 लाख में का बीमा मिल रहा है। 7 लोगों के नाम आए, बोलने दीजिए। 7 लोगों हिंदुस्तान में 500 रुपए का सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है। अच्छा आज आप ये पूछिए प्रद्युमन जी, राजस्थान की सारी जनता को 500 रुपए दे रहे हैं क्या? झूठ क्यों बोल रहे हो? राजस्थान में पास हुआ है। झूठ क्यों बोल रहे हो? राजस्थान की पूरी जनता को दे रहे हो क्या? संकट आया था, राजनीतिक संकट आया, अशोक गहलोत जी के प्रबंधन में आप बोल रहे हो। चलिए ठीक है, आप मान रहे हो, आज चैनल पे मान रहे हो क्या? 4 साल से अपनी सरकार शानदार तरीके से चला रहे। 8 रुपए के अंदर हम इंदिरा रसोई में रोटी खिला रहे हैं। शानदार मदन जी, सीपी जोशी जी के हाथ में इस बार कमान आप लोगों की तरफ से दी गई है। ठीक है मदन जी एक खास बात इसमें देखी है, अब क्या हुआ कैसे हुआ ये अलग बात है। कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए थे उनको भी सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब ठीक है, आप अब देखिए, अब जनता जो है वो फैसला सुनाएगी आने वाले चुनावों में। लेकिन मदन जी आप इस बात का जिक्र जरूर कीजिए, मदन जी एक बात का जिक्र जरूर कीजिए कि सीपी जोशी साहब के हाथ में कमान देते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। अब किस तरीके से आप लोग की रणनीति रहेगी, क्योंकि देखिए रणनीति पर बात करना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि राजकुमार जी तमाम दावे कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। आपके पास अभी सरकार नहीं है, आप किस तरीके से इस पर काम करेंगे? रोडवेज में 50% छूट महिलाओं को। आप बताइए राजस्थान में महिलाओं की इज्जत नहीं है। राजस्थान में महिलाओं की इज्जत बचा दो। अरे भाई राजस्थान में महिलाओं की इज्जत बचा दो, बालिकाओं की इज्जत बचा दो। राजस्थान की हम सेवा करेंगे और 2023 सुनेंगे नहीं, हमको मालूम है रणनीति नहीं बताएंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में बार बार क्या लेंगे? अरे लड़कियों आते हैं, अरे लड़कियों लड़ सकती हूँ उत्तर प्रदेश में, लड़कियों लड़ सकती हूँ उत्तर प्रदेश में। बालिकाओं में सबसे ज्यादा बलात्कार होने वाले राजस्थान में प्रियंका गांधी आंख मूंद के बैठ जाती है। यूपी तो बहुत अच्छा है। अरे अलवर में बालिका के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है। अरे अलवर में बालिका के साथ में बलात्कार होती है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का समीकरण बहुत अलग है भाई साहब, उत्तर प्रदेश का समीकरण बहुत अलग है। अखिलेश यादव की भी उपस्थिति वहां पर है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी यहाँ पर मौजूद है, वो समीकरण बहुत अलग बने हुए हैं। राजस्थान के समीकरण बहुत अलग है। अरे मेरे समीकरण पे तो सुन लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो बालिकाएं हैं वो बालिकाएं हैं ना, राजस्थान के 2023 में वापस रिपीट करेंगे और 2024 के अंदर तो फिलहाल
राजकुमार जी और मनन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिलते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो फैसला है वो जनता के हाथ में रहेगा। किस पार्टी की सरकार बनानी है, किसको दोबारा रिपीट कराना है या नई सरकार बनानी है, ये सभी फैसले जनता के हाथ में है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले चुनावों को लेकर, मिशन 2023 को लेकर जीत किसकी होती है। तो फिलहाल इस बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।